नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के लोकप्रिय नेता रोमेश अग्रवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रोमेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर, इस बार दिल्ली के अंदर क्या लग रहा है, कांग्रेस आ रही है? आई थिंक दी कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस के दूसरे जो पार्टनर्स हैं, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। काला जादू मोदी जी का ईवीएम को लेकर पूरा खेल वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने किया, पार्लियामेंट के चुनावों में कर रहे हैं लगातार, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ करते हैं, जहाँ नहीं चाहते वहाँ नहीं करते। हरियाणा में किया। हमें दिल्ली के अंदर एक एजिटेशन के नाते, जैसे महाराष्ट्र के एमएलएस ने उठनी ली है, देश के नागरिकों के साथ, देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ मोदी जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर चुनाव से पहले रिज़ाइन कर जाता है। 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है मेंबर्स उसके अपॉइंट किए जाते हैं चोरी के रास्ते से। जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जाती, लीडर ऑफ द अपोजिशन को पूछा नहीं जाता। तो ये सारे मापदंड है। वीवीपैट की पर्ची के लिए ये लोग ट्रस्ट इशू बना के बैठे हैं। 5 मिनट लगते हैं वीवीपैट की पर्ची गिनने में। अगर दिल में चोर इनके नहीं है तो फिर क्या है? देश तो संविधान से चलेगा ना सर? बिल्कुल ठीक चलेगा संविधान से, तभी तो संविधान इनके हाथ में है। ये लोग संविधान की सुनते कहाँ हैं? ये तो अपनी सारी जो इनकी एजेंसीज़ हैं उसको मिसयूज़ करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं और उनसे करवाते हैं जो भी इनको करवाना होता है अपने मुताबिक। जो नहीं करता उसके घर में रेड करते हैं, इनकम टैक्स की रेड करते हैं, कभी ईडी को भेजते हैं, कभी किसी और को भेजते हैं। इनका तो काम ही यही है, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना, मुसलमान हिंदू करना। कि इंसान का जन्म जो है माँ बाप चुन के नहीं मिलते, धर्म इंसान ने बनाए हैं, जात हम लोगों ने खुद बनाई है। पता नहीं मैं अगले जन्म में क्या पैदा हूँगा मैं कि नहीं हूँगा। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। देश, हम कह रहे हैं हम नासा में चले गए, हम कह रहे हैं हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, देश वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आएंगे। तो ये कोई तरीका है? हम कोई अंग्रेज़ों से पीछे जा रहे हैं, मुगलों से पीछे जा रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा सबका भला होना चाहिए। वो हमारे राम की शिक्षा ही है। क्या हम हिंदू नहीं है? मेरी माँ ने मेरा नाम रमेश रखा है, राम भगवान के नाम पर रखा। हम लोग सब हिंदू हैं। मैं भी जलूँगा, मेरी भी शादी लाभ फेरे से हुई थी अगर मोदी की हुई थी, पर मोदी तो अपनी बीवी के साथ निभा ही नहीं पाया। हम तो निभा रहे हैं हम अपने धर्म के साथ। तो मेरा ये कहना है कि गलत रास्ते पे लोग देश को ले जा रहे हैं और नहीं लड़ना चाहिए, ना लड़वाना चाहिए लोगों को आपस के अंदर। हम लोग आगे बहुत पीछे रह गए। अंग्रेज़ों ने हमें बहुत लड़वाया 1947 के अंदर, जब हमारी फ्रीडम फाइटर की हमें देश की आज़ादी मिली। किस हालातों में नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने और महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, भगत सिंह ने आज़ाद कराया, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद कराया, चंद्रशेखर आज़ाद, सबकी कुर्बानियाँ थी उसके अंदर। पर जो कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियाँ थी वो भूल नहीं सकता। मेरा ये कहना है कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि एक इंसान को दिन में रोटी चाहिए, शांति चाहिए, पोल्यूशन फ्री स्टेट चाहिए। तो रमेश जी, आपको लगता है जो ये सरकार चल रही है अडानी और अंबानी चला रहे हैं? बिल्कुल, सारे मीडिया बिक रहे हैं। आप CNN देख लीजिए किसके पास है, अब NDTV देख लीजिए किसके पास है। मोदी जी ने पूरा गुजरात का मॉडल जो है पूरा लाके पूरे भारत में फिक्स करना शुरू कर दिया। उनको पता ही नहीं कि परिवार क्या होता है। अगर उनको परिवार चलाना आता होता तो उनको गरीब का गब्बर सिंह टैक्स की समझ आती। आप देखिए कि 18% GST हर चीज़ के ऊपर, 28% GST है आपके एयर कंडीशन के ऊपर, हीटर से। मतलब कोई तमाशा, इतना GST कांग्रेस कभी 5% से ऊपर नहीं लगाया था। ये लोग देश को के पैसे हमारे से लूट कर फिर सड़कें बनाते हैं। सड़कें बनाने के बाद दिखाते हैं कि हम बना रहे हैं। अरे पैसे से सब कुछ बनता है। कांग्रेस हमेशा गरीबों की पार्टी रही है, गरीबों के बारे में सोचती है। क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ हमारे पास था क्या? अंग्रेज हमें खोखला करके चले गए थे, मुगल हमें खोखला करके चले गए थे। तो दिन करके हमने देश को बनाया। और ये तो आदमी बिल्कुल ही लूट मार मचा रखी। हर सड़क अंबानी को देनी, हर पोर्ट अंबानी को देना, अडानी को देना, हर पोर्ट, हर एयरपोर्ट। क्या तमाशा है? अरे भाई, भारत के अंदर टेंडर करो, प्रॉपर टेंडर प्रोसेस से करो। आप 85 लोग हैं, उनको आप पैसे वेव कर देते हो, हमसे आप टैक्स लेते हो, उनके लोन माफ़ किए आप लोगों ने। कितने लोन माफ़ किए इन लोगों ने? इन्हें शर्म आनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज बैंक किए थे गरीब आदमी को अमीर बनाने के लिए, उसके बराबर लाने के लिए। 1 करोड़ पहला कमाना मुश्किल होता है, 1 करोड़ से पैसा बनता है। इन्होंने उन गरीबों के लिए कुछ नहीं होने दिया। सारी पॉलिसीज ही नीरव मोदी के लिए, सबको यहाँ से भगाया। जितने लोग यहाँ पे जिन्होंने पैसे देने थे देश के, हमारे बैंकों के अंदर, बैंकों में जो टैक्स हमारा जाता है, वो सबको लूटा। कहीं ना कहीं लग रहा है सर भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया। और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड मार्शल और तानाशाही पीक पे है। इसमें हमें ये नहीं पता कल अब बंद होंगे या जेल में होंगे, कहाँ होंगे।
हम तो अब कफन बांध के निकली हुई कांग्रेस पार्टी, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में हम तो संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका जी भी पार्लियामेंट पहुंचाई है, इसीलिए हम लोगों ने कि अब लोग देखते हैं लोग कैसे लोकसभा चला पाते हैं गलत काम करके, देश के साथ धोखा करके। प्रियंका जी मोदी बैग लेके घूम रही है, इसको बिल्कुल ठीक बात है ना कि वो मोदी अडानी लेके बैग घूम रही है, क्योंकि मोदी जो है एक तो कांग्रेस मोदी बना रहा है। हमारे यहाँ से लोग तोड़ के ले जाता है, रोज ले जाए, अच्छा है, जो लोग जाना चाहते हैं जाए, जो उनके साथ करप्शन करना चाहते हैं। ये तो हर पार्टी को तोड़ना चाहता है। वो मैंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, फिर कभी दूसरी पार्टी, कभी अकाली को तोड़ेंगे, कभी किसी और पार्टी। सर केजरीवाल की बात कर ली जाए तो केजरीवाल का कैसा काम लगा आपको पिछले 10 साल? देखिए, केजरीवाल दिल्ली में पैदा ही नहीं हुआ, ना दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ा, ना दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ा, उसे दिल्ली के बारे में नॉलेज ही नहीं है। दिल्ली मल्टीपल अथॉरिटी सिस्टम है। 75% सरकार दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंडर और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आप देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एनडीएमसी, मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, एनडीएमसी क्षेत्र जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप दोनों सरकारी कर्मचारी थे, उस क्षेत्र के अंदर एनडीएमसी के पूरा का पूरा भारत सरकार का कब्जा है। हमारे मकान जो है भारत सरकार के अंडर स्टेट्स के, और सीपीडब्ल्यूडी हमारी मेंटेनेंस करती है। हमारे लैंड जो एलएनडीओ का लैंड है, उसके बाद आप मेट्रो में बैठते हैं, दिल्ली मेट्रो मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भारत सरकार के अंदर आती है। उसके बाद आप चलिए डीडीए भारत सरकार के अंदर आती है। उसके एनडीएमसी एमसीडी भारत सरकार के अंदर आती है। मेरे इलाके में 6 हॉस्पिटल है, एम्स है, सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, आरएमएल है, रेलवे हॉस्पिटल है चर्च रोड के ऊपर, पूरे रेलवेज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। उसके बाद मेरे यहाँ पर एक और बच्चों का हॉस्पिटल है, कलावती, सारे भारत सरकार के अंडर आती है। मिस्टर केजरीवाल को पता ही नहीं है कि 75% दिल्ली की सरकार ऑलरेडी भारत सरकार के अंडर आती है। वो पैदा हुआ है सिवानी में, वो हिसार में पढ़ा है, खड़गपुर में पढ़ा है, नौकरी करी है उसने गाजियाबाद बैठकर, कभी 1 रुपये का टैक्स नहीं दिया हमारे से, और विदाउट पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और हर बात को लेकर रिश्वत खिलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। एक तरह से फ्री चीज़ें बांटता है, फ्री थोड़ा है, वो सब्सिडीज है। उसके फादर दे रहे हैं पैसे उसको, हमारा टैक्स है, मेरे दादा का टैक्स है, मेरी दादी का टैक्स है, मेरे माँ बाप का टैक्स है। तमाशा बना दिया उस आदमी ने, झूठ बोल के पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ। कल ऑटो वालों की मीटिंग बुलाई, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे मैं तो सबको दे देगा, तेरे बाप का थोड़ा है, बाप का तो मेरे था। तो जो बनता है हम देंगे, गरीब आदमी के साथ हम खड़े हैं। गरीब को अगर बिजली की सब्सिडी देनी है, फ्री नहीं है, सब्सिडी है। मिस्टर केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर दो, तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुमसे बड़ा झूठ बोलने वाला नहीं है। तुम सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद तुमने सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा गाली दी है लोकपाल बिल के माध्यम से। लोकपाल बिल की टोन एंड टेरर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ थी। तुम सरकारी कर्मचारियों के हितैषी नहीं हो। तुम अपने विकिपीडिया में ये लिखते हो कि तुम अगर आईआरएस कंटिन्यू करते तो 50 लाख रुपए की रिश्वत खाती। अरे शर्म आनी चाहिए। मेरे माँ बाप दोनों सरकारी कर्मचारी थे, मेरा पूरा परिवार सरकारी कर्मचारी था। देश की सेवा करता सरकारी कर्मचारी के ऊपर उंगली उठानी बंद कर दो केजरीवाल। तुम झूठे हो। तुम्हें मुझे दुख इस बात का है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारे को धक्के मार के नई दिल्ली से निकाल देना चाहिए। अरे जाओ सिवानी, जाओ भिवानी, जाओ हिसार, वहां जाके लड़ो चुनाव। अगर सेब दे अपने जहाँ पर मातृभूमि तुम्हारी है, जहाँ तुम पैदा हुए, वहाँ की सेवा करो। हमें अपने मातृभूमि की सेवा करने दो। हम लेडी हार्डिंग में पैदा हुए, हम गोल मार्केट में रहते हैं, सारी जिंदगी हमने सरकारी कर्मचारी के घर में रहे। हमें दर्द पता है हमारी क्या है। तुम्हें क्या मालूम दर्द क्या है तुम्हारी? तो इस बार सफाया तय है सर दिल्ली में अभी भी, क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। हम रिक्वेस्ट करेंगे केजरीवाल से, हम उसके खिलाफ है तब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपने मोदी को तानाशाह को हटाना है। सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली के तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर से, हमें बॉयकॉट करना चाहिए चुनाव। अगर हम बॉयकॉट करने की हिम्मत हमारे में नहीं है, क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम देश की आवाज़ दिल्ली से नहीं उठा सकते? दिल्ली ने हमेशा दिल्ली की आवाज़ उठाई है, दिल्ली ने भारत की आवाज़ उठाई है। हमें बॉयकॉट करना चाहिए। इतना बड़ा घपला मिस्टर मोदी का जो इलेक्शन कमीशन पूरी की पूरी कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब उसके बाद हमें चुनाव लड़ना चाहिए। बैलेट पेपर में हो या वीवीपैट की पर्ची गिरे, जो भी कांग्रेस पार्टी का, इस पर हमारी पार्टी का और इंडिया अलायंस का स्टैंड हो, हम उसके साथ हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें केजरीवाल को सोचना चाहिए, बीजेपी सरकार दिल्ली से आज 27 साल से नहीं है। 98 में बाहर हुए थे लोग, कांग्रेस की सरकार आई थी। 27 ईयर्स से वो बाहर है। इस बार उन्होंने मन बनाया हुआ है कि हमको जो काला जादू उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, जो पार्लियामेंट के चुनाव में काला जादू किया है, जो वो करते आ रहे हैं, और जो काला जादू उन्होंने हरियाणा में किया है, उस काला जादू को दिल्ली में भी वो लागू करने जा रहे हैं। इसलिए हमें और सचेत होना चाहिए। हमें दिल्ली की जनता की रक्षा के लिए और भारत के लोगों की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए हमको ये चुनावों का बहिष्कार पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। जब तक इस देश के अंदर बैलेट पेपर,
अगर बैलेट पेपर नहीं तो वीवीपैट की पर्ची गिने बिना हमको नहीं बख्शना। विदेशों में भी तो पर्चियों पे ही होता है। बिल्कुल होना, वीवीपैट की पर्ची गिरनी चाहिए। मोदी जी को दर्द किस बात की है? अगर मोदी जी ने अपनी मदर का, मैं तो चैलेंज से उनको कहता हूँ, अगर आपके अंदर अपनी माँ के थोड़े से भी संस्कार, अपनी माँ की इज्जत करते हो, सच्चाई की इज्जत करते हो, तो आप इसकी पर्चियों की जाँच करवाने में, गिनती करवाने में आपको क्या पेट में दर्द है? 1 सेकंड का काम है सर। इतना खर्चा इन मशीनों की वजह से आता है, गोडाउन्स भरे पड़े हैं मशीनों के, स्टोर भरे पड़े हैं, सरकारी कर्मचारियों का इतना शोषण होता है इसके अंदर। मैं सोचता हूँ कि ये जो इलेक्शन का प्रोसीजर है पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा खर्चीला पड़ता है हमें। बिल्कुल मेरे को याद है, मेरे फादर छोटा सा था जब इंचार्ज होते थे, बैलेट बॉक्स के अंदर वोट पड़ते थे, ठीक है 1 दिन लगता था, 2 दिन लगते थे, पर यह तो नहीं था कि हेरा फेरी होने का और खर्चे कम होते थे। मेरी तो अपील है और तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ कि हमें करना चाहिए। और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, नई दिल्ली में वहाँ आदमी 5 साल शक्ल नहीं दिखाता, एक बार नहीं आता। मैं उसका फिर भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उसको। फिर भी मुझे दुख इस बात का, मेरे इंडिया अलायंस का पार्टनर, हमने पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर उसको टिकट भी नई दिल्ली से उसके आदमी को, सोमनाथ भारती जी को दी। वो अनफॉर्चुनेटली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते, नई दिल्ली से, बाकी जगह से हारे। 50-60 हज़ार का फर्क रहा, वो भी मोदी जी का काला जादू उनको ले गया। अगर 1-to-1 फाइट पे थोड़ा सा, जहाँ 1-to-1 फाइट होती है वहाँ ज़्यादा हेराफेरी करती है बीजेपी पार्टी, ज़्यादा काला जादू करती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी, इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स को सोचना चाहिए, केजरीवाल के साथ बैठकर डिस्कशन करना चाहिए। केजरीवाल गलत भ्रम में है कि वो हर बार लोगों को बेवकूफ़ बना के, क्योंकि मोदी जी ने अपना पूरा, बीजेपी ने अपना पूरा जाल में फंसाया हुआ उनको एलजी के थ्रू, पूरा हर चीज़ की उनको जो भी फाइल वो साइन करेंगे उनकी इंक्वायरी होनी है। अभी आतिशी के बारे में माननीय उपराज्यपाल जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी है, मोदी जी की लाइन है यार, इसको बहुत सजा दे दी है और इसको कह भी रखा है तूने अलायंस नहीं करना कांग्रेस के साथ। अरे पार्लियामेंट में आप अलायंस कर रहे हो, पार्लियामेंट के अंदर इंडिया अलायंस के साथ तुम अंदर लड़ रहे हो अडानी और मोदी के खिलाफ और राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन के खिलाफ। उसके बाद बाहर हमारे से लड़ रहे हो, मेरे से लड़ रहे हो आप नई दिल्ली के अंदर। अरे भाई मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए यार, इंडिया अलायंस मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। इस समय देश बचाना जरूरी है, इस समय हमें अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है। देश का संविधान, देश के अंदर जो भारत के संस्कार थे, महात्मा गांधी के संस्कार थे, इंदिरा जी की कुर्बानी, नेहरू जी की कुर्बानियाँ, राजीव जी की कुर्बानियाँ, कांग्रेस पार्टी के सरदार पटेल, ये सबको याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।